और दूसरों का कल्याण कर सकें, हमें 3 मंत्र सिद्ध करने हैं। पहले तो बीज मंत्र के काबिल बने, अपने को अपने आप को बनाइए, और जब तक चैन ना लें, जब तक चित्त की एकाग्रता आपको हासिल ना हो जाए, या मैंने बताया कि उपदेश परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए तो सबको लगा देते हैं, बहुत ज़रूरी है। राम नाम से लगाना तो आवश्यक है। राम नाम में नहीं लगेंगे तो कैसे बीज मंत्र मिलेगा? राम नाम नहीं लेंगे, लेकिन फील्ड बनाना साधक का काम है। फील्ड बनाकर जब तक चित्त की एकाग्रता हासिल ना हो जाए, जब तक समझिए कि बीज मंत्र नहीं मिला। अब पता चल जाता है कि बीज मंत्र मिला, कैसे मिला, कब मिला, क्या हुआ, छिपा ही थोड़ी रहता है। आपको पूजा के माध्यम से पता चल जाता है। उपदेश है, दीक्षा है, आज्ञा के चक्रों का जागरण है, कई बातें होती हैं, उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। हमें अपनी तरक्की करनी है और बीज मंत्र से कीलक मंत्र बनाना है। ऐसा कील दे प्रभु के नाम हर समय उसकी याद बनी रहे, एक भी क्षण को खाली ना जाए। जब काम कर रहे हैं उसमें भी ईश्वर की याद हो, जरा मन हटे तो फौरन ईश्वर की याद। मान लीजिए दिमागी काम कर रहे हैं, जब आप काम कीजिए, दिमागी काम करते करते भी एहसास होता है कि हाँ हो रहा है, और जब उस काम को करने के बाद तो फौरन ईश्वर की याद का एहसास हो जाना चाहिए कि हो सकता है। अगर किसी दिमागी काम कर रहे हैं तो ध्यान में थोड़ी सी कमी हो, याद बराबर बनी रहेगी। जिसका कीलक मंत्र हो जाता है उसकी याद तो कभी गायब नहीं होती, चाहे दिमागी काम कर रहे हों या शारीरिक, कैसा भी काम हो, बराबर याद बनी रहती है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे, बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र। कैसे हम अपने आप तो वो शक्ति पैदा करें, वह अट्रैक्शन पैदा करें जिससे दूसरे हमारी तरफ आकर्षित हों, आकर्षित करके उनमें भी सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, परमात्मा का प्यार पैदा हो, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ें। बीज मंत्र के, कीलक मंत्र और शक्ति मंत्र के आगे भी स्टेजेस हैं। पहले यहाँ तक हो लें, फिर आगे की बात करेंगे। पहले खुद का कल्याण करें, औरों का कल्याण करना शुरू करें, फिर वे अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे। अध्यात्म मार्ग में 3 मंत्र बहुत गूढ़ हैं, बहुत गूढ़ रहस्य है। जैसे मैंने बताया, बहुत सी चीज़ें, बहुत से जापें जो हमारे बुज़ुर्गों ने सिद्ध किए हुए हैं। अगर इन जापों को अपनाते हमारा काम आसानी से बन जाता है। अगर इधर उधर जाते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब बीज मंत्र पैदा मिल गया तो आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया। इस बच्चे को खुराक चाहिए। अगर उस बच्चे को अपनी माँ का दूध मिलता है, वह निरोग फलता फूलता नज़र आता है। कहीं माँ का दूध नहीं मिला, सूखा दूध पिलाया तो तंदुरुस्ती ठीक नहीं रहती। ऐसे ही जिस सद्गुरु से आपको बीज मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे आपको आध्यात्मिक जीवन मिला, उसी के दूध से पलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इधर उधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाएगा, तरक्की नहीं हो पाएगी। जिससे बीज मत मिला, उसी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, ठीक अभ्यास करोगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और इधर उधर भटकेंगे, दूसरी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, उतना लाभ शायद नहीं हो, उतना जल्दी लाभ न हो जितना ऐसे साधक को होता है
जो जन्म देने वाली माँ के दूध से का ही सेवन करते हैं। इस सेवक के गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे कि सबसे भले हैं मूढ़मत, जिन्हें व्यापे न जगतगत, जिनको जगतगत व्याप्ति है वह ब्रह्म में रहते हैं। कभी ये तो कभी वो कुछ नहीं कर पाते। जो मूढ़मत हैं कम से कम लगा तो रहता है, अगर लगा रहा उससे अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अक्सर गुरुदेव कहा करते थे, और एक बात और कहा करते कि हमें अपना पात्र बनाना चाहिए, अपने हृदय को मुलायम बनाना है। हमारा हृदय मुलायम बने, कठोर ना रहे। वे कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे, जब हृदय भया कठोर, नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। गुरु तो वर्षा करता रहता है, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। ये सारी बातें हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें कहते थे, बड़ी प्यारी बातें कहते थे, अब बड़ी प्रैक्टिकल एकदम सही। वे एक बात और कहा करते थे कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये अक्सर दोहा दोहराया करते थे। जब वे दोहराते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्हें अपने गुरु में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति थी कि उनका नाम लेते, गुरु का नाम लेते आंसू टपक जाते, आंखों में पानी झलक आता था। इतना उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रेम था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा अटूट विश्वास था। के लिए बहुत आवश्यक है जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत ज़रूरी बात है। जिस माता ने आपको जन्म दिया उसका सेवन करो। तीसरी बात, भगवान की याद में भोजन करिए। हर ग्रास परमात्मा की याद में खाएं। कोई चीज़ बगैर परमात्मा के याद के न खाएं न पिए। भगवान की याद में सोएं, परमात्मा की गहरी याद करके सोएं। बिना परमात्मा की याद के न सोएं। पेट भर भोजन ना करें। अगर 4 फुलके की भूख है तो 2 ही खाएं। व्रत रखना आसान है, एक रोज़ भूखे रह लीजिए, बड़ा आसान है। लेकिन कम खाना बड़ा मुश्किल है। सच्ची तपस्या तो यही है कि अगर 4 की भूख है तो 2 खाएं, आधा खाएं। इससे अलग नहीं सदाएगा, अभ्यास ठीक चलेगा, मन में उत्साह पैदा बना रहेगा, कभी मन में खराबी पैदा नहीं होगी, अभ्यास ठीक बनेगा। छठी बात, कम सोइए। इसका मतलब ये नहीं कि सारी रात जागते रहिए, ऐसा न हो कि आप आलस में पड़े रहिए। 4 बजे अगर नींद खुल गई फिर भी आलस में पड़े हैं, उठिए, शौच आदि से निवृत्त हो, पूजा में बैठो, अपने नियम से अपना पूजा पाठ करो, भजन करो, ताकि ईश्वरी कृपा आपको मिले और आप बराबर गृहस्थ में और अध्यात्म में तरक्की करते रहें। ये कुछ खास बातें बीज मंत्र मिलने के बाद, आध्यात्मिक जन्म होने के बाद अगर इन बातों का अनुसरण करेंगे, इन बातों को फॉलो करेंगे, इन बातों पे चलेंगे तो जल्दी कीलक मंत्र तक पहुंच जाएंगे। और एक बार ये हो गया काम आसान हो जाता है, फिर तो ऐटोमेटिक हो गया। ऐटोमेटिक स्विच परमात्मा ने लगा दिया आपके शरीर के अंदर। फिर तो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा विश्वास बना है तो काम अपने आप होता चला जाएगा। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी आ गई
तो डॉर्मेंट हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा। एक तो खिला हुआ है, एक दबा हुआ है। ये चीज़ें दब जाती है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। जिसका श्रद्धा और विश्वास बना रहता है वह साधक हमेशा तरक्की करता रहता है। अदब और आज्ञा पालन पर उनका बड़ा जोर था। ये महाराज जी की बातें बता रहा हूं, अपनी नहीं। अदब पर उनका बड़ा भारी जोर था। अदब और आज्ञा पालन बहुत जोर था। वे कहते थे, अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे। तेरा गुरु कहे, वह बेटर जानता है तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। उसको बड़े सुंदर उदाहरण दिया करते थे, बहुत सुंदर। पहला उदाहरण गुरु नानक देव जी का दिया करते थे। अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साधक इकट्ठे हुए। सबने बड़ी तरक्की की, लेकिन साथ साथ टेस्ट भी लिया करते थे, देते जाते। एक रोज़ गए सब शिष्यों को साथ लेकर, ऐसे रास्ते से निकले जहाँ लाल ही लाल पड़े थे, लाल और हीरे। तो जिन्हें माया की तृष्णा थी, खूब बटेरे लाल और हीरे इकट्ठे किए, घर आकर आराम से बैठ गए। अब सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता, जो उनको प्राप्त करना था मिल गया। सत्संग की छुट्टी कर दी। उसके बाद महाराज जी फिर घूमने गए अन्य शिष्यों के साथ। ऐसी जगह गए जो बहुत सुंदर सुंदर युवतियाँ थी, सब शादी करने के लिए तैयार थी। बोले किस किस को शादी करनी है, बहुत से तैयार हो गए, वहाँ पर शादी कर ली और छुट्टी हो गई। कामनी कांचन वाले तो ख़त्म हो गए। अब बढ़िया बढ़िया लोग रह गए, जिन्हें परमात्मा से मोहब्बत थी, दूसरी किसी चीज़ से लगाव ही नहीं था, रह गए ऐसे प्यारे प्यारे लोग। अब उनकी छटनी कैसे हो? छटनी तो करनी है। क्या हुआ, व्यास नदी के किनारे बैठे थे महाराज। उनके 10-12 शिष्य जो रह गए थे उनके चारों तरफ बैठे थे, इजाज़त खिलाफत जैसे प्राप्त लोग। उनमें से छटनी कैसे हो? महाराज जी ने देखा वहाँ नदी के ऊपर एक लाश बहती हुई आ रही है। तो महाराज जी ने कहा कि मेरा भाई सबसे प्यारा शिष्य वो होगा जो व्यास नदी के किनारे कूदे, मुंह से पकड़कर उस लाश को खींच के लाए, दांतों से उसके कपड़े फाड़े और उस मुर्दे का मांस अपने मुंह से निकाल कर मुझे खिलाए। अब तो सब के सब चौंक गए, महाराज सठिया गए, उनका दिमाग खराब हो गया। अब तो उल्टी बात करने लगे। इतने साधना के बाद उल्टी बातें, ऐसे विचार उनके मन में आने लगे। महाराज ने एक को इशारा किया गर्दन नीचे, दूसरे को इशारा किया गर्दन नीचे, तीसरे को इशारा किया गर्दन नीचे, जिसको इशारा किया गर्दन नीचे, फिर इशारा किया गर्दन नीचे। अब क्या हुआ, उन्होंने अंगद देव जी की तरफ इशारा किया तो तपाक से उन्होंने कपड़े उतारे, छलांग मारी, व्यास नदी में कूदे, दांतों से लाश को पकड़कर लाश को खींच कर लाए किनारे पर, और गुरु महाराज के सामने लाकर पटक दी। दांतों से कपड़ा हटाया, दांत मारा मांस काटने के लिए, मांस तो था नहीं, हलवा था। मुंह में हलवा आया, बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा था। पंजाब में जिनके बच्चे नहीं जीते वह लाश की तरह हलवा बनाकर नदी में बहा देते थे। वह हलवा आ रहा था बना हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा इसमें अब मेरा और तेरा ही हिस्सा है और किसी का नहीं है। श्रद्धा और विश्वास
जब भी ऐसी बात होती वे अक्सर कहा करते थे कि जो तेरा गुरु कहे वो कर, वह बेहतर जानता है तेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। लेकिन ये आखिर लोगों की स्टेज है, चुनिंदा लोगों की, ये उनके लिए, सबके लिए तो नहीं। पहले बीज मंत्र, उसके बाद कीलक मंत्र, उसके बाद शक्ति मंत्र। सेवा करो, दूसरे को रोशनी दो, ईगो खत्म करो, प्रकाश बचाओ, अपने आप को इस रास्ते में बढ़ाओ। जब ईगो बिल्कुल समाप्त हो जाए, मैं रहे ही नहीं, तब इस योग होगे, तब आप टेस्ट में आने लायक होंगे। उससे पहले ये टेस्ट में आ ही नहीं सकते। ये विशेष बात थी जो मैंने आपके सामने रखी, जो इस सेवक के गुरुदेव बताया करते थे, ताकि आपको पूरा पूरा फायदा हो सके। ये हमारे महाराज जी की बातें जो अक्सर सबक देते रहते थे, वो सबक मैंने आपके सामने रखा, सारी बातें आपके सामने रख दी कि ये रास्ता ऐसा है। एक बात और कहा करते थे, कहते थे ये रेत के लड्डू हैं, तिल के नहीं, रेत के लड्डू हैं। जो उसे खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। बहुत स्पष्ट बात कहा करते थे। ये भव सिंधु में पार करना है, ये बहुत बड़ा गड्ढा है हमारे सामने जिसमें हम फंसे हुए हैं, इससे निकलना बहुत जरूरी है। एक दफा रास्ते में आ गया तो चलिए, रुक तो सकते नहीं, चाहे राजी से चले, चाहे दुख उठाकर चलें। जब परमात्मा ने आपको जन्म दिया उसको पाने के लिए, चाहे आसानी से चले, चाहे खुशी हो के चले, चाहे दुखी हो के चले, चलना तो है ही। जो इसमें दाखिल हो गया उसे पार तो करना है, उसे परमात्मा से तो मिलना ही है। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, आसानी से मिले, दुख उठा के मिले, तकलीफ उठा के मिले, मिलना तो है ही। सबसे आवश्यक बात है कि हम अपने आप को भगवान के पूर्णतया समर्पित करके चलें, समर्पण करके चलें, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी असल चीज़ को प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। और जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उस परम पिता परमात्मा से एकाकार हो सके, उसमें हम लय हो सकें और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये हमारा लक्ष्य है, जो हमारे सामने है, जो हमारे महाराज जी हमको बताया करते थे। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।